नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सोल्यूशन चैप्टर। अभी सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मिक्स होने के बाद वो लोग अपना आइडेंटिटी को क्या करेगा? लूज़ करेगा। तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट लगता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर क्या देगा? सोल्यूशन। अभी फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब जैसे कि एलॉय, एलॉय क्या है? सॉलिड है। लिक्विड मतलब पानी के अंदर पानी मिलाएगा, लिक्विड प्लस वाटर। गैस, एयर, एयर क्या है तुम्हारा? गैस प्लस गैस का कॉम्बिनेशन है, दो। तो दो चीज़ें जब आपस में मिल रही उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग उसको अभी 9 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नाउ अगर आपने शुगर सिरप निकाला, बनाया, तो शुगर सिरप बनाने के लिए अपने को क्या लगता है? सॉलिड और लिक्विड, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी सल्यूट तुम्हारा जो है वो चीनी है और सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है। तो ये दोनों जो है ज़्यादा मात्रा किसका है? पानी का, इसका है, शुगर का है। लेकिन शुगर को अपन ने सॉल्वेंट नहीं बोला। अगर वाटर लिया जाएगा ना तो वो सॉल्वेंट माना जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी द सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को अपन ने कितना कैटेगरी में डिवाइड किया? वी हैव डिवाइडेड सोल्यूशन इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? कितना कैटेगरी में डिवाइड किया? अभी पहला बेस्ड अपॉन कंपोनेंट। कंपोनेंट के आधार पे इसको अपन ने डिवाइड किया है कितना? 3 कैटेगरी में। कितना? 3। क्वाटरनरी, क्या? क्वाटरनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। So two component is present in the solution, it is called as binary. Suppose NaCl plus water है, इसको binary बोला। Sugar plus water है, इसको भी binary बोला। So solution which is having a 2-3 component, that is called as ternary. That is called as ternary. ठीक है? Now on the basis of amount of solute, on the basis of amount of, मतलब solute का मात्रा ज़्यादा है कि solute का मात्रा कम है, तो उसका आधार पे भी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है डाइल्यूट सोल्यूशन में और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में। अभी डाइल्यूट सोल्यूशन किसको बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। नाउ इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूट। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन बताने का मतलब ये होता है कि बंदे के अंदर सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सोल्यूट कम है। अभी कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का अपने पास अलग अलग यूनिट है, अलग अलग टर्म्स हैं। तो उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए है वॉल्यूम रिलेटेड, ग्रुप बी है मास रिलेटेड। अभी वॉल्यूम रिलेटेड मतलब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा, W/V, V/V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का होता है ग्राम पर लीटर। क्या होता है? ग्राम पर लीटर, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर, इसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है। तो जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसको एक कैटेगरी में डाला और जो मास से रिलेटेड है उसको दूसरा कैटेगरी में डाला। सो मास रिलेटेड में W/W, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb। अच्छा एक और चीज़, ये सब इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। W/W के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम लोग ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। बात समझ में आ रहा है? सो ये 2 ग्रुप हो गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नाउ ग्रुप ए, ग्रुप ए में क्या था? W/W, V/V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड देन तुम्हारा लास्ट में था स्ट्रेंथ।
बात समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। नाउ W/V इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम तुमने सोल्यूट मिलाया। सपोज मेरे को कोई बोलेगा ना 20% W/V यूरिया, तो इसका मतलब क्या होता है? 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन के 100 ml के अंदर 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। इसे क्या बोलते हैं? W/V। क्या बोलते हैं बच्चा? W/V। बात समझ में आ रही है? पक्का? अगर मेरे को कोई बोलेगा ना 30% NaCl, 30% W/V NaCl, 30% W/V NaCl, इसका मतलब क्या हो गया? NaCl प्रेजेंट है 30%। हाँ, 30 ग्राम NaCl को हम लोग ने लिया है 100 ml पानी के अंदर, 100 ml सोल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलना है? 30% W/V। 20% W/V मतलब 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बस समझ में आ रही है? नाउ तो 20 100 में है तो 2 ग्राम 10 ml में होगा, 200 ग्राम 1000 ml में होगा। ये तीनों एक ही बात को सिग्निफाई करता है। तीनों का जो स्ट्रेंथ होगा ना, तीनों का जो पावर होगा वो एक ही होगा। बात सबको समझा तुमको? पक्का? नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन sufficient water to form 10 liter of solution. Calculate percentage W/V. Calculate percentage W/V. C6H12O6 ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। नाउ परसेंटेज W/V वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होता है। अभी 5 मोल दिया ना, 1 मोल का वजन 180 होता है, तो 5 मोल का कितना हो जाएगा? 180 इंटू 5, तो ये वेट हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 10 लीटर, कितना? 10 लीटर। सो 10 इंटू क्या करने का? 100। अपना 10 लीटर है तो इसको अपन ने 10,000 ये कर दिया, क्योंकि इसको ml मिल रहे हैं। किस में लेने का? ml। डिनो में ये क्या था? V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? 100 ml है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया तुम्हारा 10,000 ml इंटू 100। ये 100 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 180 इंटू 5/100। तो सिंप्लीफाई करने पे 9% आया। क्या है? 9%। मतलब 9 ग्राम 9% W/V का मतलब क्या होता है? 9 ग्राम ग्लूकोज को तुमने 100 ml पानी के अंदर मिलाया। बरोबर? पक्का? यस। तो अगर मैंने 10,000 ml लिया तो 90 हो जाएगा। 10,000 लिया तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। पक्का? 9% W/V का मतलब क्या होता है? 9% W/V का मतलब होता है 9 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन ग्लूकोज 100 ml, हाँ ग्लूकोज, सॉरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 10,000 में कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। हाँ 900 ग्राम। तो मतलब हाँ लीटर भी उतना है। समझा? नो स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है? ग्राम पर लीटर। क्या होता है? ग्राम पर लीटर। नाउ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखो स्ट्रेंथ का मैंने सिंपल सा बोल दिया, ग्राम पर लीटर होता है। तो 5 मोल मतलब कितना ग्राम हो गया? 900 अपॉन 10 लीटर। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ रहा है? 90 ग्राम पर लीटर आ रहा है। क्या आ रहा है?
90 ग्राम 90 ग्राम पर लीटर। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर। इसका स्ट्रेंथ कितना बन रहा है? 90 ग्राम पर। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ग्राम पर लीटर। चेक करो एक बार आ गया क्या नहीं। नो, लाइव नहीं है। मैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। जो तुम्हारा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी रहता है, क्या रहता है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई उस पर 10 मल्टीप्लाई करेगा ना, वो स्ट्रेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ। क्या हो जाता है बच्चा? स्ट्रेंथ। 10 मल्टीप्लाई। अगर तुम्हारे को 10 परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ऑफ ग्लूकोज है तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम पर लीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। समझा क्या? Yes. फिर वैसा ही आता है तुम्हारा मोलैरिटी। मोलैरिटी का शॉर्टकट क्या है? 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। देखो 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या है? स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ। तो यही स्ट्रेंथ को डिवाइड बाय क्या करो? मोलार मास ऑफ सोल्यूट करो। मोलार मास ऑफ, तो तुमको क्या मिलेगा? मोलैरिटी। क्या मिलेगा? मोलैरिटी। क्या मिलेगा? मोलैरिटी। ये सब शॉर्टकट है, ठीक है? समझा क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी? परसेंटेज डब्ल्यू बाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो स्ट्रेंथ हो जाता है। हाँ, और स्ट्रेंथ को मोलार मास से डिवाइड किया तो मोलैरिटी हो जाता है। समझा? स्ट्रेंथ को मास। 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेंथ आया। हाँ किस में मल्टीप्लाई किया? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में। हाँ मतलब फिर जो स्ट्रेंथ आया उसको मोलार मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड किया तो फिर ये आया आपको मोलैरिटी। समझे? ये शॉर्टकट है। फिर फैन स्लो करो देखिए। हाँ, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी बाई वी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? वी बाय वी। क्या बोलते हैं? वी बाई वी। वी बाई वी। अभी 30% वी बाई वी का मतलब क्या हो गया? 30 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। समझा क्या? 30% वी बाई वी का मतलब 30 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन। अभी तुम्हारे को 3 कंटेनर दिया। क्या दिया? यू गॉट 3 कंटेनर्स। सेमी मोल तक आधा सेमी मोलर ग्लूकोज 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज एंड 9% डब्ल्यू बाई वी ग्लूकोज। ये तीनों को तुमने क्या किया? कंपेयर किया। तो तीनों को कंपेयर करने में ऐसा पाया जाता है कि ये तीनों के तीनों जो टेस्ट ट्यूब हैं या बीकर हैं, ये सब एक दूसरे के भाई भाई है। तीनों एक ही है, खाली उसको अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है। अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है। मतलब कोई बोलेगा ना सेमी 1/2 मोलार 0.5 ये मोलैलिटी या 0.5, ये सब का स्ट्रेंथ एक ही है। आई मीन ये मोलार है, मोलैलिटी नहीं है। 0.5 मोलार 0.5 मोलार, इसको खाली 9% डब्ल्यू बाई वी 90 ग्राम पर लीटर सेमी मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन ऑल आर सेम। ऑल आर, हाँ ऑल आर सेम। समझा क्या? यस पक्का? यस। Okay, so this was about this. No, just give me 1 second.